Hello students, very welcome to all of you. Now last time we have completed with exercise 3.1. Now today we are going to start with exercise 3.2. But before we start with that, we are going to revise allied angle formulas. अब ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, but since it is required in exercise 3.2, we will revise it once again. तो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ allied angles. Okay, so now this is our coordinate axis, x-axis and y-axis. Angle starts from 0 degree, 0, 90, 180, 270, 360 और ऐसे आगे कंटिन्यू होते रहता है. Now since we require angles greater than 360 also, let me tell you, 360 को 90 ऐड करो तो you will be getting nothing but 450 degrees. तो यहाँ पे आप लिखो 450 degrees. So you can do it in the same diagram that I've given you last time. Representation एक ड्रॉ करके दिया था ना फर्स्ट लेक्चर में, उसी में आप लिख सकते हो 450 के बाद 540 डिग्रीज 90 ऐड किया, 540 को 90 ऐड किया तो विल बी गेटिंग 630 डिग्रीज, 630 डिग्रीज को 90 ऐड किया तो 720 डिग्रीज एंड सो ऑन. इट कंटिन्यूज अहेड. एंगल पॉजिटिव है तो रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंगल नेगेटिव है तो रोटेशन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब देखो ये पाई बाय 2 वाला पोजीशन है. 90 डिग्रीज मींस इट इज नथिंग बट पाई बाय 2 रेडियंस. नाउ इफ आई राइट डाउन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा मींस इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव. तो 0 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज के बीच में अगर एंगल है तो इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. पाई बाय 2 माइनस थीटा है मींस इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव. नाउ इफ आई मूव अहेड to this position, this will give me pi by 2 plus theta. Now pi by 2 plus theta means student this is nothing but second quadrant. 90 डिग्रीज और 180 डिग्रीज के बीच में अगर एंगल रहता है तो इट इज नथिंग बट द सेकेंड क्वाड्रेंट. तो पाई बाय 2 प्लस थीटा मीन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में एस स्टैंड्स फॉर साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक थीटा आर पॉजिटिव. ऑल स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में एस मीन्स ओनली sin theta and its reciprocal cosec theta are positive, rest all are negative. Third में T stands for tan theta and its reciprocal cot theta are positive, rest all are negative in the third quadrant. In the fourth quadrant cos theta and its reciprocal sec theta are positive, rest all are negative. All school to college. ठीक है. अब देखो ये pi by 2 plus theta है. Now this is pi वाला position. तो अगर हम आगे बढ़ गए तो दिस विल बी नथिंग बट पाई प्लस थीटा. ये पाई प्लस है इफ द रोटेशन इज टेकिंग प्लेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये पाई है, पाई को कुछ ऐड करेंगे तो आगे जाएगा पाई प्लस थीटा. नाउ इफ आई कम बैक ओवर हियर तो दिस पोजीशन विल बी पाई माइनस थीटा. तो पाई माइनस थीटा मीन्स इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट एंड पाई प्लस थीटा मीन्स इट इज नथिंग बट थर्ड क्वाड्रेंट. वैसे यहाँ पे देखो ये 3 पाई बाय 2 है. दिस पोजीशन इज 3 पाई बाय 2 y एक्सिस. तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट. अगर मैं पीछे आ गया आई कम बैक ओवर हियर तो इट इज 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मीन्स इट इज नथिंग बट थर्ड क्वाड्रेंट. ये क्वाड्रेंट सिस्टम हमें याद रखना है. नाउ इफ आई मूव अहेड this position is 2 pi plus theta. 2 pi plus theta means it is nothing but first quadrant, and if I come back over here so 2 pi minus theta means it is nothing but fourth quadrant. तो ये कौन से quadrant में lie करता है हमें मालूम होना चाहिए. ठीक है. Now then we have to remember these 2 points. क्या बोलता है point number 1? If the angles are pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, then the function changes. कौन सा फंक्शन किस में कन्वर्ट होता है? साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस टू साइन.
tan to cot, cot to tan, sec to cosec, and cosec to sec. Now these angles, if you observe, pi by 2, 3 pi by 2, and 5 pi by 2, these angles lie on y axis. ये देखो, ये pi by 2 है, ये 3 pi by 2 है, यहाँ पे 5 pi by 2 आएगा, यहाँ पे 7 pi by 2 आएगा. तो अपॉन 2 वाले जो एंगल्स है वो y एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं. तो कैसे याद रखोगे? इफ द एंगल इज ऑन y एक्सिस देन द फंक्शन चेंजेस. वो pi by 2 मीन्स 90 डिग्रीज भी दे सकता है आपको, तो फंक्शन चेंजेस. बट इफ द एंगल्स आर pi, 2 pi, 3 pi, then the function does not change. अब ये जो वाले एंगल्स है pi, 2 pi, 3 pi, ये कहाँ पे आते हैं? They lie on x axis. ये देखो pi, here it is pi, then this is nothing but 2 pi. 360 means it is 2 pi, then 3 pi, 4 pi, and so on. तो जो x axis पे एंगल्स आते हैं उसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है. बट नोट, as the quadrant changes, the sign, the positive and the negative sign changes. अब इसको मैंने with the help of example explain किया था before doing the first exercise. So if anyone by chance was absent for my previous lecture, or if you have not seen my previous video, please note down this, and then we will move ahead to the problems. Okay students, so let us begin with exercise 3.2 question number 1. heading उसका लिख लो, find the value of, ऐसा है heading, find value of these following trigonometric functions. Now if you remember, we know sin 30 degrees का value, sin 180 degrees का value, जो standard angles है उनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वैल्यू है दैट इज ऑलरेडी नोन टू अस. बट जो एंगल्स स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है सबका वैल्यू तो याद रखना पॉसिबल नहीं है ना. देन वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ऑल दीज फंक्शंस विद दीज बिगर एंगल्स. अब देखो कितने बड़े बड़े एंगल्स है यहाँ पे, बाय यूजिंग द अलाइड एंगल फॉर्मूलेज. सो इट इज वेरी सिंपल प्रोसीजर, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So please pay attention. Let us begin with the solution for the first example. So देखिए solution वो मैंने fill in the blanks जैसा लिखा हुआ है. These are your textual question. I am going in that same order. Now let us solve the first one. इसका value find करना है, तो we want to find out value of 690 degrees. Now first thing students, what we have to do, we have to find out angle which is near to 690. That is nothing but 720. So write down sin function remaining same. तो 690 डिग्रीज को हम कैसे लिखेंगे? तो इट विल बी रिटर्न एज 720 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज. 720 माइनस 30 इज नथिंग बट 690. अभी देखो ध्यान से, प्लीज पे अटेंशन, बाद में आप लिखना. नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट चेक आउट विद दीज टू रूल्स. अगर अपॉन में 2 है या फंक्शन मतलब एंगल y एक्सिस पे है तो द फंक्शन चेंजेस. if the angle is on x axis, मतलब x axis से related है वो, then the function does not change. अब देखो 720 is on x axis, so since 720 is on x axis, the function does not change. तो देखो कैसे लिखना है, pay attention ना. तो function change नहीं होने वाला है, तो sin function, so it is nothing but sin 30 degrees हो जाएगा. देखो कैसे आपको याद रखना है. Okay, how you have to remember, function does not change, so sin function as it is, angle ये वाला लिखना है. Function remaining same, angle should be taken this. चलो mark it and write down this way. But at the same time, this much, is it sufficient? No, this much is not sufficient. Now what you have to observe कि 720 minus theta. तो देखो 720 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा स्टूडेंट्स? इट विल बी नथिंग बट फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव होता है. अब क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव होता है
तो चलो ये इक्वल टू यहाँ पे हटा देता हूँ. यू हैव टू पुट अ माइनस साइन ओवर हियर. ठीक है, चलो राइट डाउन. दिस इज योर प्रॉपर स्टेप. पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. देखो, एज द क्वाड्रेंट चेंजेस द साइन ऑफ द फंक्शन चेंजेस. तो अब देखो क्या हो जाएगा. देयरफॉर दिस इज साइन ऑफ 690 degrees. So therefore sine of 690 degrees will be minus sign remaining same. अभी देखो sin 30 डिग्री का वैल्यू from the trigonometric table it is known to us. तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2. So sin of 690 degrees का भी वैल्यू है -1/2. So the answer for the first example is -half. Okay, write down. अब लिखो, तब तक मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली क्या किया है. साइन 690 डिग्रीज का वैल्यू फाइंड करना था. साइन फंक्शन रिमेनिंग सेम. 690 को हम कैसे लिख सकते हैं. 720 minus 30. Obviously, why? Check out. We know that 690 degrees plus 30 degrees is nothing but 720 degrees ना. तो 690 को कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे. तो इट विल बी 720 minus 30. तो देखो 720 minus 30 690 को लिखा. फिर क्या देखना है. अच्छा, 720 x एक्सिस पे है. तो सिंस 720 is on x axis, we use the rule that function does not change. तो function does not change, तो sin function as it is, और ये वाला एंगल यहाँ पे लिखना है. फिर हमें क्या देखना है. 720 minus 30. तो हमें देखना है कि this is which quadrant. So this is nothing but fourth quadrant. 720 690 lies in fourth quadrant, and fourth quadrant में साइन फंक्शन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन डाला है. तो माइनस साइन रिमेनिंग सेम. साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, एंड द आंसर इज -half. फर्स्ट एग्जांपल इज ओवर. प्लीज मेक अ नोट, देन विल मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल. लिख लो आप. ठीक है, चलो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल. आई जस्ट ड्रॉप दिस ऑफ. फर्स्ट वाला हो गया. Now second one, we want to find out value of sine of 495 degree. So solution for second. अच्छा, अभी प्रॉब्लम को देखो. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं. तो चलो लेट अस बिगिन. साइन ऑफ 495 degrees. तो साइन फंक्शन रिमेनिंग सेम. नाउ हाउ विल वी राइट डाउन 495. ये देखो 450 यहाँ पे है, ठीक है ना. तो 450 है और ये 540 है. नाउ जनरली वी टेक हेल्प ऑफ एंगल्स विच आर प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, बट नाउ दिस प्रॉब्लम आई विल सॉल्व बाय 2 मेथड्स. तो आप लिख लो पहले मेथड 1. लेट अस डू द प्रॉब्लम बाय यूजिंग द फर्स्ट मेथड. अब देखो 495 इसके पास में है 540. हाउ विल आई राइट डाउन 495 एज. तो write down 540 डिग्री -45. आप कैलकुलेट करके देखो. 540 minus 45 495 होता है. Now as you can observe students that 540 is on x axis. Now what does the rule say? If the angle is on x axis, the function does not change. इसको अंडरलाइन कर लो. Function does not चेंज. तो क्या होगा. साइन फंक्शन है, तो ये साइन फंक्शन ही रहेगा. ओके, चलो आई हैव टू लीव द स्पेस फॉर पॉजिटिव नेगेटिव साइन ना. तो ऐसा करते हैं. चलो राइट डाउन इक्वल टू यहाँ पे डाल देता हूं मैं. नाउ दिस साइन फंक्शन रिमेनिंग सेम एज इट इज ओवर हियर. फंक्शन ये लेना है और एंगल ये वाला लिखना है. तो इट विल बी साइन ऑफ 45 डिग्रीज. नाउ चेक 540 minus 45, so 495. So 495 angle is in which quadrant? So it is in second quadrant. ये second quadrant में lie कर रहा है ये angle. तो second quadrant में sin function is positive. तो plus का sign डालो. Even plus का sign नहीं भी डालोगे तो भी understood है. ठीक है ना. So write down this is further equal to positive sign.
साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, तो ऑब्वियसली देयरफॉर साइन ऑफ 495 डिग्रीज का वैल्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव 1/√2. प्रॉब्लम इज ओवर. नोट डाउन. ये फर्स्ट मेथड से हमें आंसर मिल गया. अभी देखो सेकेंड मेथड से देखते हैं हमें कैसे करना है. So let us do the same problem by method number 2. लिखो. Now initially I'll do it by both the methods. फिर बाद में आप खुद डिसाइड कर सकते हो which method is easier and which you need to follow. So now we want to find out sine of 495 degrees. So sine function remaining same. So 495 can be written as 450 plus 45. देखो ये 450 है ना, तो 450 प्लस 45 भी लिख सकते हैं. नाउ पे अटेंशन, तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू. ठीक है, अब देखो क्या देखना है. सबसे पहले ये एंगल देखना है. तो 450 डिग्रीज है. नाउ 450 डिग्रीज कहाँ पे लाई करता है? इट्स ऑन वाई एक्सिस. तो देखो रूल क्या बोलता है, इफ द फंक्शन इज ऑन वाई एक्सिस और द एंगल इज ऑन वाई एक्सिस, देन द फंक्शन चेंजेस. कौन सा फंक्शन किस में कन्वर्ट होता है? साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस टू साइन, टैन टू कॉट, कॉट टू टैन, सेक टू कोसेक एंड कोसेक टू सेक. तो 450 डिग्री वाई एक्सिस पे लाई करता है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा. देखो साइन फंक्शन गेट्स कन्वर्टेड टू कॉस, साइन चेंजेस टू कॉस, फंक्शन चेंज हो गया. एंगल यही लिखना है, एंगल इज टू बी रिटर्न एज सेम 45 डिग्री. यहाँ पे जो एंगल होता है ना, वही एंगल यहाँ पे लिख देने का. दिस इज द वे हाउ वी रिमेम्बर. नाउ जैसे क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, सी व्हाट डज द नोट सेज, क्वाड्रेंट चेंजेस, साइन ऑफ द फंक्शन चेंजेस. अब देखो 450 प्लस 45, वी नो इट इज ऑलरेडी सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन डालना है. रिकलेक्ट अलाइड एंगल फॉर्मूलेज मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, उसका वर्किंग. तो नाउ व्हाट विल हैपन, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, एंड सो देयरफॉर स्टूडेंट साइन ऑफ 495 डिग्रीज का वैल्यू इज 1/√2. तो देखो आप दोनों में से किसी एक मेथड से भी करोगे तो भी आंसर आपको सेम मिलेगा 1/√2. तो साइन 495 डिग्रीज का वैल्यू इज नथिंग बट 1/√2. नोट डाउन. प्रॉब्लम इज over. Okay, so to solve any problem that is dependent on allied angle, ये आपको एक तो डायग्राम है, इसको आप दिमाग में फिट कर लो. अच्छा, कि अगर x एक्सिस पे है एंगल तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, एंगल y एक्सिस वाला है तो फंक्शन चेंजेस. ठीक है, कौन सा फंक्शन किस में कन्वर्ट होता है लिख के दिया है. अच्छा, एज द क्वाड्रेंट चेंजेस द साइन चेंजेस. So you have to remember this system. So by this, allied angle formulas and the problems becomes very simple. Note down. Then we'll move on to the third example after this. के बाद थर्ड वाले पे जाएंगे हम. चलो थर्ड वाले पे जाते हैं. थर्ड वाला also we can do it by two ways. सेकेंड वाला हो गया. Now the third and the last one, which I will do it by both the ways. हर एक प्रॉब्लम को दो तरीके से नहीं करेंगे. वी विल डू इट बाय एनी वन ऑफ द वे. और एक प्रॉब्लम है, इसको हम दोनों वे से सॉल्व कर लेते हैं. वन मोर प्रॉब्लम. चलो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द थर्ड वन. So we want to find out value of cos 315 डिग्रीज का वैल्यू फाइंड करना है. So write down cos फंक्शन रिमेनिंग सेम 315 डिग्रीज को कैसे लिखेंगे हम. तो इट इज 360 माइनस 45 इज 315. ये देखो 360. जनरली वी ऑलवेज गो विथ मेथड 1, जो एक्स एक्सिस से रिलेटेड होते हैं उसी के साथ हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम. ओके, नाउ फर्स्ट यू ऑब्जर्व आफ्टर राइटिंग दिस, 360 लाइज ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस है तो रूल क्या बोलता है, फंक्शन डज नॉट चेंज. एक्स एक्सिस पे तो फंक्शन डज नॉट चेंज, तो कॉस फंक्शन एज इट इज रहेगा. फंक्शन
remaining same, and angle is to be written as nothing but 45 degree. एंगल इधर से लेने का और फंक्शन ये वाला लिखने का. नाउ 360 minus 45, तो ये 315 डिग्रीज है ना. 315 degrees lies in which quadrant? So this angle lies in fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos फंक्शन पॉजिटिव होता है. देखो C stands for cos. Cos and its reciprocal are positive. cos का रेसिप्रोकल होता है sec. तो यहाँ पे हम प्लस साइन डालेंगे. अच्छा, प्लस साइन नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, बट स्टिल. तो दिस इज फर्दर इक्वल टू cos 45 डिग्रीज का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1/√2. तो cos ऑफ 315 डिग्रीज का वैल्यू इज 1/√2. दिस इज बाय मेथड नंबर 1. चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, देन विल मूव ऑन टू मेथड 2. ठीक है, अब देखो मेथड 2 में क्या करना है हमें. सेम प्रॉब्लम, and this is last problem which I am doing by both the methods. Okay, अभी हमें फाइंड करना है cos 315 डिग्रीज का वैल्यू. तो cos ऑफ, अब 315 के पास में 315 360 और 270 के बीच में है ना. तो 360 का तो हेल्प हमने ले लिया. नाउ लेट अस टेक हेल्प ऑफ 270. so this will be nothing but 270 plus 45. हमेशा याद रखो कि ये वाला एंगल होता है ना, ये हमेशा स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए, तभी तो वैल्यू मिलेगा. देखो cos 45, यहाँ पे देखो साइन का cos हो गया, cos 45. जो सेकंड वाला एंगल है, दिस शुड बी ऑलवेज अ स्टैंडर्ड एंगल. उसकी तो वैल्यूज हमें पता है. नाउ सी व्हाट हैपेंस. 270 इज ऑन y एक्सिस. तो y एक्सिस पे फंक्शन चेंजेस, cos gets converted to sin. तो cos फंक्शन है, cos कन्वर्ट हो जाएगा sin में. तो ये फंक्शन कन्वर्ट हो गया, cos का sin हो गया. एंगल ये वाला लिखना है 45 डिग्रीज. दिस एंगल इज टू बी written over here. Now which quadrant in this? As you know, this is fourth quadrant. 270 plus 45 फोर्थ क्वाड्रेंट है. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos फंक्शन पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो प्लस का साइन तो मैं थोड़ा इक्वल टू इधर डाल देता हूँ, पॉजिटिव. एंड sin 45 डिग्रीज का वैल्यू इज 1/√2. तो इसीलिए cos ऑफ 315 डिग्रीज का जो वैल्यू है वो देखो दोनों तरीके से 1/√2 आया. दिस आंसर इज नथिंग बट 1/√2. प्रॉब्लम इज ओवर. नोट डाउन. अभी हम बाकी के 3 सॉल्व करेंगे, बट एनी वन ऑफ द वे, बट जनरली वी प्रेफर विथ एक्स एक्सिस वाले से प्रेफर करेंगे सॉल्व करना. नोट डाउन. So let us move on to the fourth example, students. Now we want to find out value of cos of 600 degrees. अब देखो 600 डिग्रीज कहाँ पे आता है? इट इज बिटवीन 540 एंड 630. तो 630 का भी हेल्प ले सकते हैं, 540 का, बट एक्स एक्सिस 540 है, तो एक्स एक्सिस का हम हेल्प लेंगे. तो cos ऑफ 600 विल बी रिटर्न एज 540 प्लस 60. ठीक है. नाउ दिस विल बी फर्दर इक्वल टू 540 इज एक्स एक्सिस. तो रूल सेज एक्स एक्सिस है तो फंक्शन डज नॉट चेंज. तो cos फंक्शन ही रहेगा. तो इट विल रिमेन cos फंक्शन इटसेल्फ. तो फंक्शन ये लिखना है और एंगल ये लिखना है. इट्स वेरी सिंपल. देखो एरोस डाल रहा हूं मैं आपके रेफरेंस के लिए. नाउ व्हिच क्वाड्रेंट इज दिस? 600 डिग्रीज मींस इट इज नथिंग बट द थर्ड क्वाड्रेंट. 600 डिग्रीज मींस, चलो यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट इज नथिंग बट थर्ड क्वाड्रेंट. नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन इज नेगेटिव. tan, ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. तो माइनस साइन आ गया. नाउ माइनस साइन रिमेनिंग सेम. cos 60 डिग्रीज का वैल्यू क्या होता है? देखो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में. यस, यू आर करेक्ट. तो cos 60 डिग्रीज का वैल्यू होता है 1/2. तो इसीलिए cos ऑफ 600 डिग्रीज का वैल्यू इज अगेन -1/2. तो लिख दो ये आंसर, इट इज -half. प्रॉब्लम इज ओवर.
नोट डाउन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नाउ व्हाट वी डू नेक्स्ट, वी मूव ऑन टू tan ऑफ 225 डिग्रीज। तो tan 225 डिग्रीज का वैल्यू फाइंड करेंगे। एग्जांपल नंबर 5, I hope it will come over here. Fifth example, tan 225 degrees. Now 225 degrees कहाँ पे आता है देखो, तो 225 degrees will be in the third quadrant. 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, so either we can take help of 180 or we can take help of 270. Obviously we take help of 180. So tan function remaining same, how do we write down 225? So it is 180 plus 45. लिखो। Now 180 x एक्सिस पे लाई करता है, x एक्सिस पे लाई करता है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप देखो आपके रेफरेंस के लिए, नॉट सीन। तो tan फंक्शन रिमेन्स tan फंक्शन एंड 45 डिग्री, एंगल ये लिखना है, फंक्शन ये लिखना है। ठीक है ना। Now which quadrant in this is this? So students, this is lying in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो इवन इफ यू डोंट पुट अ प्लस साइन इट इज अंडरस्टूड। अब tan 45 डिग्रीज का वैल्यू 1 होता है, तो tan ऑफ 225 डिग्री का वैल्यू इज ऑल्सो 1, तो ये वैल्यू 1 हो गया। चलो राइट डाउन। एकदम सिंपल है, अगर ये आप क्वाड्रेंट सिस्टम और ये दो पॉइंट्स याद रख लोगे तो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वेरी इजीली, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। इजीएस्ट वे, टेक्स्ट बुक में कैसे साइन कॉस टैन टेबल में दिया है, दिस इज नॉट इन टेबुलर फॉर्म, दिस इज इजियर देन दैट। चलो नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जांपल पे जाते हैं। अभी सिक्स्थ एग्जांपल में थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ tan of -690 degree, नेगेटिव एंगल है। So first we will be using the formula for trigonometric functions of negative angles. देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, tan of minus theta is minus tan theta. चलो राइट डाउन फर्स्ट स्टेप, ये इसका सॉल्यूशन है। tan of minus theta minus tan theta होता है, वे करेक्ट आई हैव गिवन यू नोटबुक में देखो, trigonometric functions of negative angles. So tan of minus 690 will become minus tan 690. अभी हम क्या करेंगे, ये माइनस साइन तो है ही पहले से, tan 690 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो राइट डाउन, लेट्स कंटिन्यू। माइनस साइन रिमेनिंग सेम, ओपन अप अ ब्रैकेट, tan फंक्शन रिमेनिंग सेम, 690 को कैसे लिखेंगे, 720 minus 30 is nothing but 690. 690 वाला एंगल हम पहले भी कर चुके हैं। नाउ माइनस साइन रिमेनिंग सेम, ब्रैकेट 720 मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब फंक्शन डज नॉट चेंज। तो देखो ये tan फंक्शन एज इट इज रहेगा, ये फंक्शन इधर से इधर लिख दिया, ये एंगल लिख दिया 30 डिग्रीज। हाँ ये स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए, बट क्वाड्रेंट देखो 720 minus 30 is nothing but fourth quadrant, and fourth quadrant में tan function is negative, fourth quadrant में cos and its reciprocal sec are positive, rest all are negative, sorry excuse me. Now what will happen, minus minus plus हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखो और मेरे को tan 30 डिग्रीज का वैल्यू आप बताओ, क्या है tan 30 डिग्रीज का वैल्यू, tan 30 डिग्रीज का वैल्यू है 1/√3। so therefore students tan of minus 690 degrees का वैल्यू is positive 1/√3. that's it, problem is over. please make a note, then we'll move on to the next set of examples. लिख लीजिए ये। So students, now let us move on to the next set of examples. Example number 7 से start करते हैं students. So example number 7.
Now we want to find out value of sec 240 degrees. So now sec function and 240, तो 240 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है, तो 180 और 270 के बीच में है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज 180 प्लस 60. डिग्रीज लिखना है, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री 240 होता है. नाउ एक्स एक्सेस पे है, इट्स वेरी सिंपल, आपको वो भी देखने की जरूरत नहीं है. 180 मीन्स एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस मीन्स फंक्शन रिमेनिंग सेम, तो ये सेक फंक्शन एज इट इज रहेगा. दिस एंगल will be written over here. Now which quadrant in this is this? It is lying in the third quadrant. So third quadrant में sec function negative होता है, third quadrant में tan and cot are positive. Now minus sign remaining same, sec 60 का वैल्यू आप मेरे को बोलो. sec 60, sec is reciprocal of cos. cos 60 का क्या वैल्यू होता है? Yes, cos 60 का वैल्यू इज 1/2, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो sec 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो sec 240 डिग्रीज का वैल्यू इज -2. तो फिल इन द ब्लैंक्स जैसे आपको पूछ सकते हैं, दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर. -2 वैल्यू लिख दो आप. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 करते हैं. Now in example number 8 we have to use trigonometric functions of negative angles. ठीक है, so 8th example we want to find out value of sec -855 degrees. So this will be written as sec 855 degrees. अभी इसका रीजन है, रीजन अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए. sec of माइनस थीटा इज सेक थीटा होता है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स का ये फॉर्मूला है. नाउ दिस सेक फंक्शन रिमेनिंग सेम. नाउ 855 डिग्रीज, ठीक है, तो देखो ये 720 प्लस 90 ऐड करोगे, तो इसको 90 ऐड करेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट 810 डिग्रीज. वाई एक्सिस पे आएगा, 810 को 90 ऐड करेंगे तो 900 यहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा 900 डिग्री, एंड 855 तो 950 से छोटा, 900 से छोटा है, तो इट विल बी रिटर्न एज 900 minus 45 is 855, means it is in the second quadrant. तो देखो 900 एंगल जो है वो कहाँ पे लाई करता है? एक्स एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो फंक्शन डज नॉट चेंज. तो ये सेक फंक्शन, ये फंक्शन लिखा, इधर से ये एंगल लिखा. नाउ विच क्वाड्रेंट इज दिस? तो इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक फंक्शन नेगेटिव होता है, so let this negative sign remain. sec 45 is reciprocal of cos 45. cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो sec 45 का वैल्यू √2 हो जाएगा with the minus sign, तो आंसर इज -√2. किसका वैल्यू हमने फाइंड किया? sec of -855 डिग्रीज का वैल्यू फाइंड किया. चलो नोट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द 9th एंड द 10th वन. एंगल कितना भी बड़ा हो, you can move ahead with the greater angle and you can easily use allied angle formula का ये trick to solve any problem. चलो next and the last two examples, let us move on to example number 9. Okay, solution for the 9th example. Now it is cosec 780 degrees. So cosec function will remain same, 780. तो कैसे लिखेंगे? It will be 720 plus 60. Maximum times we make use of x-axis angles only. So this will be 720. x-axis पे मतलब function change नहीं होगा. तो चलो write down cosec function ये लिखा, angle ये लिखा.
60 degrees. Now 780 lies in first quadrant. First quadrant में all functions are positive. Now cosec 60 is reciprocal of sin 60. अब sin 60 का क्या वैल्यू है? √3/2. √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3. तो इसका आंसर है 2/√3. ये किसका वैल्यू है? कोसेक 780 डिग्रीज का वैल्यू है 2/√3. प्रॉब्लम इज ओवर. नोट डाउन. उसके बाद लास्ट वाला करेंगे 10th वन. कॉट ऑफ -1110 डिग्री. चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट वन दैट वी डू फॉर दिस. इतने क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक में भी. कॉट ऑफ -1110 degrees. Now first we use trigonometric functions of negative angle. Cot of minus theta is minus cot theta. चलिए तो आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे that we have used this formula first. Cot of minus theta equals minus cot theta होता है. Note down for your reference. Now minus sign, ये वाला minus sign remaining same, cot function remaining same. How do we write down 1110 degrees? तो देखो यहाँ पे 900 हो गया, तो 900 को 90 ऐड किया तो यहाँ पे 990 आएगा. 990 को 90 ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा 1080. हाँ, तो 1110 is nothing but 1080 degrees plus 30 degree. 1080 plus 30 1110 होता है. ओके, तो चलो राइट डाउन. दिस माइनस साइन रिमेनिंग सेम 1080 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो फंक्शन डज नॉट चेंज. तो कॉट फंक्शन and 30 degrees remaining same, close the bracket. Now which quadrant is this? 1110 मतलब 1110 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट फंक्शन इज पॉजिटिव. ठीक है ना. तो प्लस ऑफ माइनस इज माइनस. अभी कॉट 30 डिग्रीज, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan. नाउ थिंक tan 30 डिग्रीज. तो tan 30 डिग्रीज का वैल्यू क्या है? 1/√3 है. तो cot 30 डिग्रीज का वैल्यू हो जाएगा √3 एंड देयर इज ऑलरेडी अ माइनस साइन. तो ये किसका वैल्यू है? देयरफॉर cot ऑफ -1110 डिग्रीज का वैल्यू इज -√3. तो ये वैल्यू आ गया -√3. प्रॉब्लम इज ओवर. So students, you have seen by using the allied angle formulas very easily we have solved all the problems of finding the values. But these formulas we are going to require for the second question also. ये सारे formulas हमें second question के लिए भी लगने वाले हैं. Okay, so we stop for today. We continue with the second question in the next lecture. Thank you very much. Keep studying and please keep watching my YouTube channel. Thank you very much.